स्वागत है आपका मेरे चैनल क्यूरियस क्राइम्स में। आज मैं एक ऐसे इंसान के बारे में आपको बताऊंगा जिसने ऐसा कांड किया कि जिसे सुनकर पूरे रशिया के लोगों ने बोला, क्या सच में कोई ऐसा भी कर सकता है क्या आप इस बात पर यकीन मानोगे कि इसके घर में पुलिस को 150 से भी ज्यादा औरतों की लाश मिली। कौन था ये आदमी और इसने उन 150 औरतों की लाश के साथ क्या किया, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि मेरी सभी वीडियोस आपको मिलती रहें। दिन था 1 सितंबर 1966 जब इस इंसान का जन्म हुआ। इसका नाम एनाटोली मोस्क्विन्स था। वैसे तो ये लड़का आम बच्चों की तरह ही था, पर इसका बचपन काफी बुरी तरह बीता, जिसकी वजह से इसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था इसके बचपन में। पढ़ाई लिखाई में ये एकदम ठीक था। बाद होने के ये एक पत्रकार भी बना, पर बचपन में जब ये अपने स्कूल जाता था तो वहाँ रास्ते में एक कब्रिस्तान पड़ता था। अब क्योंकि वो रास्ते में ही था तो वो उसे पार करके जाता था। एक दिन जब वो हर रोज की तरह उसी रास्ते से आ रहा था तो एक परिवार जिसमें कई सारे छोटे और बड़े उम्र के लोग थे, उन सब ने मिलकर उसे पकड़ा और सीधा उसी कब्रिस्तान में ले गए। वहां जाकर उसने देखा एक उसकी उम्र से छोटी लड़की की लाश वो लोग दफनाने के लिए लाए थे। उन लोगों ने उसे डराते हुए बोला कि आए लड़के सुन, जैसा जैसा हम बोले चुपचाप करते जा, वरना तुझे भी मार पीट कर यही दफना देंगे। अब वो एनाटोली मोस्क्विन्स उस वक्त लगभग 12-13 साल का होगा। जाहिर सी बात है, इतने सारे लोग जब एक बच्चे को डराएंगे तो डर के वही सब करेगा। आपको शायद इस बात पर यकीन ना हो, पर उन लोगों ने कहा, ये जो लड़की मर चुकी है इसके साथ हम तेरे अभी यही शादी कराएंगे। और वो लोग 2 अंगूठियां भी अपने साथ लाए थे। एनाटोली मोस्क्विन्स को उन्होंने दोनों अंगूठी दी और कहा, जल्दी से इसे पहना और उसके बाद उसे किस भी कर। क्या आज तक ऐसा किसी को करते या करवाते सुना है? अपने नहीं सुना होगा। जिंदा इंसान हो तो एक बार को समझ भी आता है, पर मुर्दे के साथ वो भी शादी और किस। पर मजबूर एनाटोली को ये सब जबरदस्ती करना भी पड़ा और उसके बाद उन्होंने काफी खुशियां मनाई और उस लड़की को वहां दफना कर जाते हुए उसे ये बोला कि अब ये तेरी उम्र भर पत्नी रहेगी और तू इसका पति। ये किसी प्रकार का टोटका था या काला जादू नहीं पता, पर ये सब सच में हुआ। वहां से तुरंत फुर्ती में वो अपनी घर की ओर भागा और अपने माँ बाप को सब कुछ बताया और वो अंगूठी भी दिखाई जो उन्होंने उसे पहनाई थी। पर उसके माँ बाप को उसकी बात पर यकीन ही नहीं हुआ। उनका बोलना था कि किसी ने बस एक मजाक किया है तुझे डराने के लिए और कुछ नहीं। बस उसने कई बार उन्हें बताने की कोशिश की, पर वो मानने को तैयार नहीं थे, बल्कि एनाटोली को वो उल्टा डॉक्टर के पास ले गए, ये सोचकर कि इसके मन में डर बैठ गया है शायद। डॉक्टर ने पूछा, हाँ जी बाबूजी बताए, तकलीफ 2-4 गोलियां दी और भेज दिया। उन गोलियों को भी उसने खाया कि उस डरावनी बात से मन हट जाएगा, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उस लड़की का चेहरा उसके सामने बार बार आ रहा था। सपनों में भी वो उसे देखने लगा था। धीरे धीरे वो इतना ज्यादा अंदर घुसता गया उसके अंदर की, अब वो उस कब्रिस्तान में जाकर कई घंटे बैठने लगा। उस लड़की की कब्र से बातें करने लगा। एक दिन जब वो उसी कब्रिस्तान में उसकी कब्र के पास बैठा था तो वहाँ 11 लड़कों का एक ग्रुप आया जिसने उसके साथ बलात्कार किया। अब आप सोचकर देखिए इस उम्र में उसने क्या क्या झेल। धीरे धीरे जब वो बड़ा हुआ तो इतना ज्यादा उस डेड बॉडी को लेकर पागल होता गया कि आत्मा और डेड बॉडी को और अच्छे से समझने के लिए उसने 13 अलग अलग भाषाओं की किताबें पढ़ दी, जिससे उसे 13 अलग अलग देशों की भाषाएं भी आ गई। उसके बाद वो एक पत्रकार भी बना, पर उस काम में उसे उतना नहीं अच्छा लगा तो उसने वो करना बंद ही कर दिया। उसे पता लगा कि एक आदमी है जो मुर्दा लोगों और आत्माओं पर एक किताब लिख रहा है और उसे एक ऐसे इंसान की तलाश है जो कब्रिस्तान जाकर या मरने वालों के पास जाकर उनकी डिटेल लाकर उसे दे। उसने तुरंत उस नौकरी के लिए अप्लाई कर भी दिया और वो अब अलग अलग कब्रिस्तान में जाने लगा और उनकी कब्र को खोद खोद कर देखने लगा। कभी वो अपने हाथों से ही खोदता तो कभी लकड़ी चाकू या जो मिल जाए उसे उन लाशों के देखने में और उनकी जानकारी निकालने में उसे इतना ज्यादा मजा आने लगा कि वो
50 से भी ज्यादा कब्र खोद चुका था और लगभग खोदता ही जा रहा था। जिस नौकरी पर वो लगा था उस आदमी को जितनी जानकारी चाहिए थी वो उसे पहले ही दे चुका था, पर अब वो ये कब्रें अपनी मर्जी से खोद रहा था। वो ऐसा अब क्यों कर रहा था ये मैं आपको आगे बताऊंगा, पर उससे पहले आपको बता दूं, जिस मुर्दा लड़की से उसकी शादी हुई थी क्या वो अभी भी उसकी कब्र पर जाता था? तो जवाब है कि जब वो उसके सपने में आने लगी थी और वो उस चीज से छुटकारा पाना चाहता था, तो उसी लड़की से उसने सपने में पूछा कि मैं क्या करूं कि तुम मेरी यादों से चली जाओ। तो उसने बताया अपना एक दांत तोड़कर अपने किसी दोस्त के तकिया के नीचे रख दो, मैं चली जाऊंगी वहां। उसने अपने दांत को पत्थर मारकर तोड़ा और अपने दोस्त के घर जाकर उसकी तकिया के नीचे रख दिया और ये तरीका सचमुच काम कर गया। पर तब तक वो एक साइको बन चुका था। न जाने कितनी सारी कब्रें उसने खोदी और वो सिर्फ लड़कियों की ही कब्रें खोदता था। उसे उनको छूना, घंटों तक उन्हें देखना, उनसे बातें करना उसे अच्छा लगने लगा। देखते ही देखते पूरे रशिया में ये बात फैल गई कि कोई इंसान हमारे मरने वालों की कब्रों से छेड़छाड़ कर रहा है, उन्हें खोद रहा है, और यहाँ तक कि कई सारी कब्रों में तो लाश भी नहीं है। जब ये बात जनता में फैली तो उन्होंने पुलिस पर दबाव बनाया, तो वो भी नजर रखने लगे कि ये कौन बाऊजी है जिसे कब्रें खोदना पसंद है। तो ऐसे ही एक बार दो पुलिस वाले पेट्रोलिंग पर निकले थे कि जब उनकी कार एक कब्रिस्तान के पास से निकल रही थी तो उन्होंने देखा कि अंदर कोई है शायद जो कब्रों के साथ कुछ कर रहा है। और जैसे ही वो अंदर गए तो उन्होंने पहली बार वहां एनाटोली को देखा और पूछा कि इतनी रात में तुम इस कब्रिस्तान में क्या कर रहे हो? और हमने देखा किस इस वाली कब्र में तुम कुछ खोद रहे थे। तो एनाटोली उन्हें बिना डरे बोलता है कि नहीं नहीं जनाब, मैं खेद नहीं रहा था बल्कि इनकी नाम प्लेट पेड़ रहा था कि ये किसकी लाश है, कौन है बस। और अगर मैं कब्र खोदता तो उसके अंदर से लाश तक जिप कर देता और वापस उसे पहले जैसे बना डालता कि कोई बता नहीं पता। इतना सुनते ही पुलिस वालों के कान खड़े हो गए, क्योंकि उनके पास पहले ही शिकायत आ गई थी कि कोई हर कब्रिस्तान की कब्रों को खोद रहा है और बॉडी गायब है। पर पुलिस वालों के हाथ उस वक्त कोई सबूत तो लग नहीं पाया, तो उन्होंने उसे शक में लेते हुए बोला कि कहाँ रहता है, चल आ हम तुझे तेरे घर तक छोड़ देंगे। और वो तुरंत उनके साथ बैठ गया। पुलिस वालों ने उसे घर के बाहर ही छोड़ा था सिर्फ, पर उसने उड़ता तीर लिया और उन्हें अंदर चाय पर बुलाया, और ऐसा ही तो वो लोग चाहते थे। बिना किसी देरी के वो तुरंत अंदर गए, पर जैसे ही वो अंदर गए तो उन्हें बहुत ही ज्यादा जोर से बदबू आने लगी। वो ये बदबू पहचानते थे, उन्हें पता था ये लाश के सड़ने की बदबू है। एनाटोली चाय बनाने किचन में गया, तब पुलिस वाले उसके घर को चारों ओर से देखने लगे और वो बदबू लगातार उन्हें परेशान कर रही थी। उन्होंने एक बात नोटिस करी कि इस घर में बहुत सारी गुड़िया रखी है, तो उनमें से एक पुलिस वाले ने उस एक गुड़िया को जैसे ही हिलाकर देखा तो उसमें म्यूजिक बजने लगे और उसने पाया कि ये बदबू भी इन्हीं सारी गुड़िया में से आ रही है। और ये गुड़िया प्लास्टिक की नहीं बल्कि इंसान जैसी ज्यादा लग रही है। उन्होंने तुरंत एनाटोली को बुला और पूछा कि बात क्या है। ये सब तो उसने बताया कि जनाब मैं कब्रिस्तान में जाकर इन लड़कियों की बॉडी को उठा लाता हूँ और इनको सोडा और नमक डाल के लंबे समय तक रखता हूँ और उसके साथ इनकी आंखें निकालकर प्लास्टिक की आंख लगा देता हूँ और कपड़े पहनाकर इन गुड़िया बना देता हूँ। इस कमरे में पूरी 26 गुड़िया है। इतना सुनते ही पुलिस वालों को उल्टियां होने लगी। उन्होंने वहीं उसे अरेस्ट किया और एक बात और पूछी कि अगर ये सब असली लाश है तो इनके अंदर म्यूजिक कैसे बज रहा है। तो उसने बताया कि मैं इनके दिल को निकाल के उसकी जगह म्यूजिक बॉक्स लगा देता हूँ और इनका पेट फाड़कर उसमें इनकी निशानियां जो इनके घर वालों ने कब्र में डाली थी वो डाल देता हूँ। और आप गलती से भी मेरे बेसमेंट में न जाना, वरना आप कई महीनों तक उल्टियां ही करते रहेंगे। इतना सुनते ही वो उसे लेकर सीधा बेसमेंट में गए और वहां का नजारा देखते ही उनके होश फाख्ता हो गए। वहां फर्श और दीवारों पर हर जगह खून, सड़े मांस के टुकड़े और कई सारे ड्रम भी रखे थे।
और जैसे ही उन्होंने उन ड्रमों में झांक कर देखा तो पाया कि हर एक ड्रम में कई सारी लाशें जो सड़ गलकर गाढ़े घोल में बदल गई और कई लाशें तो एक दूसरे के अंदर चिपक गई। ये वो लाशें थी जो सोडा और नमक का असर खत्म होने पर सदन शुरू करती थी, तो अनाटोली उन्हें यह लेख डालकर दूसरी बॉडी लाता था। ये सब देख के तुरंत उसे थाने ले जाया गया और वह से पंचनामा करके उसे कोर्ट भेजा गया। कोर्ट भी उसका अपराध सुनकर अचंभित हो गए कि ऐसा भी कोई कर सकता है। पर दिक्कत इस बात की थी कि रशिया के कानून और संविधान में ऐसी कोई सजा ही नहीं थी जो ऐसे अपराध के लिए दी गई हो या लिखी हो, क्योंकि न तो उसने किसी को मारा, न हत्या की, न लूटपाट, न कुछ, बस पहले से ही मरे लोगों को अपने पास रखा तो सजा क्या दें। पर बाहर जब जनता को ये सब पता चला कि इस आदमी ने उनके रिश्तेदारों के साथ ये सब किया तो फांसी की मांग हुई और उम्र कैद की मांग हुई। पर जज ने उसे सिर्फ 3 साल की सजा ही दी, क्योंकि डॉक्टर से जब उसका दिमाग चेक कराया गया तो उन्होंने बताया कि ये आदमी पूरी तरह से पागल है। और इसी बात को ध्यान में रखकर कोर्ट ने उसे बस 3 साल की सजा दी, जिसमें कि ये 3 साल पूरा अच्छी तरह उसका इलाज ही चलेगा। इस चीज को ज्यादा पब्लिक नहीं किया गया ताकि कोई और ऐसा न करें। इस अनातोली के माँ बाप को जब उसके कांड के बारे में पता चला तो उन्हें इतना ज्यादा सदमा लगा कि उसके पापा की हार्ट अटैक से मौत होगी और उसकी माँ कोमा में चली गई, जिसका लंबे समय तक इलाज चल। आज अनातोली पर निगरानी रखी जाती है, हालांकि वो सजा काट चुका, पर फिर भी। क्या आपने ये कांड सुना है? अगर हाँ तो मुझे जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं मनीष ठाकुर अब अगली वीडियो में मिलते हैं। अपने प्यारे दर्शकों से मैं इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद। सावधान रहे।